सोचिए जरा, अगर आपके 30 साल पुराने दोस्त का फोन अचानक आ जाए, भाई कब आ रहा है मिलने, और आप कहें इस बार तो पक्का आऊंगा। कुछ ऐसा ही हुआ भारत और घाना के रिश्ते में। पिछले 30 साल से कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना नहीं गया था। अब नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं घाना की धरती पर सवाल उठता है, आखिर इतने साल बाद भी क्यों? क्या जरूरत पड़ी एक ऐसे देश जाने की जो कोई खास महत्वपूर्ण ना लगता हो? इससे भारत को क्या मिलेगा? चलिए आज हम इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि इस यात्रा से भारत को क्या मिलेगा। सबसे पहले घाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घाना अफ्रीका महाद्वीप में एक बहुत ही खूबसूरत और लोकतांत्रिक देश है। 1957 में ब्रिटिश राज से आजाद होने वाला ये पहला अफ्रीकी देश है। भारत और घाना की दोस्ती भी पुरानी है। नेहरू और घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा अच्छे दोस्त थे। उस समय भारत ने घाना के स्कूल, अस्पताल और ट्रेनिंग सेंटर बनाने में घाना की मदद भी की थी। लेकिन वक्त के साथ ये दोस्ती थोड़ी ठंडी पड़ गई। 3 दशक से कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना नहीं गया। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक मैसेज था। हम पुराने दोस्त हैं और अब हमें फिर से साथ आना है। घाना में मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। घाना के राष्ट्रपति ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी और उससे भी बड़ी बात, घाना ने मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। यह सिर्फ पुरस्कार नहीं था, बल्कि घाना का शुक्रिया था भारत की दोस्ती, मदद और सहयोग के लिए। भारत ने घाना में स्कूल, बिजली प्रोजेक्ट, सड़कें और अस्पताल बनवाए हैं और कोविड के समय घाना को मुफ्त वैक्सीन भी भेजी है। मोदी ने भी घाना को सम्मान देते हुए इस पुरस्कार को भारत और घाना की दोस्ती को समर्पित किया। अब असली सवाल, क्यों जरूरी थी यह यात्रा? 3 दशक बाद अचानक मोदी को घाना क्यों याद आया? एक वजह अफ्रीका में चीन की बढ़ती पकड़ है। चीन ने पूरे अफ्रीका में बहुत पैसा लगाया है। सड़कें, खदानें, बंदरगाह, कई देशों को तो भारी कर्ज में डुबो दिया। भारत अफ्रीका को एक विकल्प देना चाहता है, कर्ज के बोझ के बिना दोस्ती का। घाना से भारत को सोना, कोको, तेल और गैस मिलता है। भारत से घाना को दवाएं, टेक्सटाइल और मशीनरी जाती हैं। दोनों का व्यापार $3 अरब से ऊपर का है। मोदी का लक्ष्य इस व्यापार को अगले 5 सालों में दुगना करने का है। इसके लिए भारत ने डिजिटल और टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को अपनाया है। भारत ने वादा किया है कि वह घाना में यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करेगा। यूपीआई वहां की अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति लाने के साथ साथ अफ्रीका में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा। इससे घाना में लेन देन तेज और सस्ता होगा और घाना की अर्थव्यवस्था कैशलेस और डिजिटल होगी। पर इससे भारत को क्या मिलेगा? भारत घाना को यूपीआई देगा, पर मुफ्त में नहीं। एनपीसीआई यानी यूपीआई इंटरनेशनल इसके लिए लाइसेंस फीस लेगा, सेटअप और मेंटेनेंस फीस लेगा। भारतीय कंपनियां जैसे फोन पे, पेटीएम वहां काम कर पाएंगी। घाना के व्यापारी के लिए भारत से दवाएं, टेक्सटाइल और मशीनरी मंगवाना आसान होगा, क्योंकि पेमेंट करना आसान होगा। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से कमाई होगी और इस सबसे भारत की छवि भी बनेगी। भारत ने घाना में आयुर्वेद को फैलाने का समझौता भी किया है, जिससे घाना के लोगों को सस्ती और बेस्ट दवाइयां उपलब्ध हो सके। घाना के लोगों को प्राकृतिक और सस्ती चिकित्सा के विकल्प मिल पाए। अब सोचिए, घाना में आयुर्वेद फैलाने से भारत को क्या मिलेगा? भारत को दवाओं, तेल और सप्लीमेंट्स के लिए नई मार्केट मिलेगी। भारतीय कंपनियां वहां दुकानें और क्लिनिक खोल सकेंगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर, ट्रेनर, सप्लाई चेन, सबको रोजगार मिलेगा। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। भारतीय ज्ञान को सम्मान मिलेगा। दोनों देशों के बीच एक समझौता सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी हुआ है। अब आप सोच सकते हैं इससे क्या होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान से आपसी समझ और भरोसा बढ़ता है। जब 2 देश एक दूसरे की कला, संगीत, फिल्में, भाषा और त्योहार जानते हैं, तो लोगों का आपस में दिल से जुड़ाव होता है। लोगों के रिश्ते मजबूत बनते हैं। इससे सांस्कृतिक असर बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी बढ़ता है। नहीं भूलना चाहिए कि सांस्कृतिक रिश्तों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। घाना जैसे देश से अच्छे संबंध रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से भी जरूरी है। भारत ने घाना से आतंकवाद विरोधी सुरक्षा और समुद्र निगरानी में सहयोग बढ़ाने का भी समझौता किया है। अब एक और बड़ा सवाल कि घाना भारत की सुरक्षा में कैसे मदद कर पाएगा? असल में भारत अफ्रीका के बीच जो समुद्री रास्ता है, वो भारत के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। अफ्रीका के कई इलाकों में कट्टरपंथी आतंकवादी गुट एक्टिव है। भारत की नेवी घाना के साथ मिलकर अफ्रीकी तटों की निगरानी बढ़ा सकती है।
भारत और घाना इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। भारत घाना को ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी दे सकता है और बदले में वहां से संभावित खतरों की जानकारी ले सकता है। इससे आतंकवाद के नेटवर्क पर नजर रखने में आसानी होगी, जिससे भारत के व्यापारिक जहाजों के रास्ते सुरक्षित होंगे। आजकल साइबर हमले इंटरनेशनल होते हैं। घाना भारत के साथ मिलकर साइबर हमलों, ऑनलाइन अपराधों और फेक न्यूज जैसे खतरों को रोकने की तकनीक शेयर करेगा। इससे भारत को ग्लोबल साइबर सुरक्षा नेटवर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र जैसी जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की कोशिश करता रहता है। अफ्रीकी देशों के वोट और समर्थन से भारत की मांगें मजबूत होंगी। कुल मिलाकर ग्लोबल लेवल पर भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी। तो सोचिए, 30 साल बाद भारत का पुराने दोस्त के घर जाना और नई दोस्ती की ऐसी शुरुआत करना, क्या ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए होगा? ध्यान रखना, किसी भी देश की सॉफ्ट या हार्ड पावर एक दिन में नहीं बनती, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अब आखिर में आपसे एक प्रश्न, आज जब भारत अपनी संस्कृति, टेक्नोलॉजी और कारोबार को लेकर अफ्रीका में नई जमीन तलाश रहा है, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी भारतीय चीज घाना ले जाकर पॉपुलर करना चाहेंगे? योग, आयुर्वेद, हिंदी संगीत और फिल्में, मसाले या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।